क्षमा कीजिएगा कान्हा, इतने दिनों से आपकी पूजा नहीं कर पाए। क्यों नहीं हुई? प्रतिदिन आपके कान्हा की पूजा हुई है। आपकी सास स्वयं आकर अपने हाथों से कान्हा की पूजा करती थी। सच? अम्मी जान ने पूजा की? हमने तो उनसे केवल इतना ही कहा था कि हमारी कान्हा जी की पूजा करने का नियम टूट जाएगा, और उन्होंने स्वयं आकर पूजा की। और नहीं तो, बहुत प्रेम है उन्हें आपसे। उनके विरोध के कारण ही तो 10 दिन का समय दिया था आपको शहंशाह ने। उनका नाम मत लो यहाँ पर। आप क्यों क्रोधित हैं? अब तो उन्होंने आपको दोष मुक्त मान लिया ना। बिना साक्ष्य के हमें और हमारे भाइयों को बंदी बना दिया, और अब केवल मुक्त कर देने से इस अपमान का घाव नहीं भर सकता है। जोधा बेगम, मरियम मकानी साहिबा तशरीफ ला रही हैं। प्रणाम अम्मी जान, हम स्वयं ही आपके पास आने वाले थे, आपको धन्यवाद देने। तुमने पहली बार हमारे सामने ख्वाहिश रखी थी जोधा, पूरी कैसे न करते? और बच्चों की खुशी में ही माँ बाप की खुशी होती है। लेकिन आज दीवाने खास में जब जलाल ने फैसला सुनाया, तुम खुश क्यों नहीं दिखी जोधा? क्योंकि हम खुश नहीं हैं अम्मी जान। आपके बेटे पर बहुत क्रोध, बहुत रोष है हमें। उन्होंने जैसा व्यवहार हमारे साथ किया है, उसकी पीड़ा इतनी गहरी है कि मुक्त होने का हर्ष भी छोटा पड़ गया है हमारे सामने। यदि आपको हमारी बात का बुरा लग रहा है तो दंड पाने के लिए हम आपके सामने प्रस्तुत हैं, परंतु हमारे और हमारे मायके वालों के आत्मसम्मान पर जो प्रहार हुआ है उसे हम भूल नहीं सकते। हम जानते हैं कि जलाल ने जल्दबाजी में आकर गलती की है, इसीलिए तो हमने उसके फैसले की खिलाफत की और तुम्हें बेगुनाह साबित करने के लिए 10 दिन की मोहलत मांगी। जलाल ने अपना बच्चा खोया है, उसका गम हम जानते हैं, पर तुम्हारी बहन के होने वाले खाविंद को खोकर जो तकलीफ तुम्हें पहुंची है उसे भी समझते हैं हम। तुम्हारा नाराजगी जताना जायज है, तुम्हें पूरा हक है, और ये जरूरी भी है कि जलाल इस नाराजगी को समझे, क्योंकि शहंशाह हो या फकीर, किसी की बेवजह इज्जत उछालना, किसी पर बेजात तोहमत लगाना, ये गलत है। अगर तुम्हें जलाल की कोई भी बात कड़वी लगे, तुम बेखौफ हो के हमें बताओ। हमारी आपसे एक विनती है अम्मी जान, यदि हमारी किसी भी बात का आपको बुरा लगे तो हमें स्पष्ट बता दीजिएगा। हमें पूरा यकीन है तुम इसकी नौबत नहीं आने दोगी। तुम जो भी करोगी, जो भी जताओगी, ठीक ही होगा। हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं अम्मी जान, आपके ये गुण आपके बेटे में क्यों नहीं आए? इंसान का रुआब और ताब उसके खून से मिलता है जोधा, पर तासीर परवरिश से मिलती है। ये जलाल की गलती नहीं है, हमारी है। हम उसकी परवरिश के वक्त उसके साथ नहीं रह पाए। ये आपका दोष नहीं है अम्मी जान, ये तो शहंशाह का दुर्भाग्य है कि उन्हें आपका लालन पालन नहीं मिल पाया। जोधा बेगम, शहंशाह तशरीफ ला रहे हैं। आप बार बार भूल जाते हैं यहाँ कृष्णा की मूर्ति है, और फिर भी आप जूतियां पहनकर भीतर चले आए।
यहाँ आने का कारण? ये डिब्बी, ये वो सुराग है जिसके बिना पर हमने आपको और आपके भाइयों को आजाद किया था। तो इसे यहाँ क्यों लेकर आए आप? हम जानना चाहते हैं कि क्या आपको इसके बारे में कुछ मालूमात है? नहीं, इसके विषय में हम कुछ नहीं जानते। तो क्या आपके भाईजान इस बारे में कुछ जानते हैं? तो जाइए ना, आप स्वयं ही हमारे भाइयों से पूछ लीजिए। अभी तक आगरा छोड़ा नहीं है उन्होंने। आप उनके पास जाकर अपनी शंका का समाधान कर लीजिए। हम आप पर शक नहीं कर रहे हैं जोधा बेगम, बस जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। नजरबंदी के आदेश से पहले ये प्रयास कर लिया होता तो हमारे भाइयों का और आमिर का इस तरह अपमान नहीं होता, हमारे स्वाभिमान को इतनी ठेस नहीं पहुंचती। हम आपसे बहस नहीं करना चाहते जोधा बेगम। हम जान गए हैं कि आप और आपके भाई बेकसूर हैं, इसलिए भले दरबार में आपके भाई को मनसबदारी नजर की हमने। मनसबदारी उन्हें सम्मान देने के लिए नहीं दी थी आपने, बल्कि अपने अपराध बोध को छुपाने के लिए दी थी। जोधा बेगम, हम सबके सामने आपको और उन्हें बाइज्जत रिहा कर चुके हैं। इस टूटे हुए पात्र को फिर से पहले जैसा बना सकते हैं आप? स्वाभिमान और संबंध इस कांच के भांति होते हैं, एक बार टूट जाए तो दोबारा बनाया नहीं जा सकता, और यदि बनाने का प्रयास किया भी जाए तो टूटे हुए का निशान रह ही जाता है शहंशाह। अब आप चाहे कितना भी प्रयास कर लें, जो आप कर चुके हैं उसे फिर से पहले जैसा आप नहीं बना पाएंगे। इन कांच के टुकड़ों को हमारे आरामगाह में पहुंचा दिया जाए। आपको आपकी इस हरकत का जवाब जरूर मिलेगा जोधा बेगम, जरूर मिलेगा। रहीम, क्या हुआ? खाने खाना क्या हुआ? शहंशाह में कैद कर लेंगे। वो ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि हमसे गुनाह हुआ है, हमने चोरी किया है छोटे अम्मी जान, अब हमें सजा मिलेगी। चोरी? क्या चुराया आपने? देखिए रहीम, सबसे पहले तो चोरी करना बहुत बुरी बात है, और दूसरा शहंशाह आपसे इतना प्रेम करते हैं, आपको उन्हें बताना चाहिए था ना। अच्छा हमें बताइए क्या बात है? पहले आप हमें फरमान लिख के दीजिए कि हमें नजर कैद में नहीं रखा जाएगा। उसकी आवश्यकता नहीं होगी, हम आपको वचन देते हैं। ये निशानी ये रही, रखिए। अब बताइए क्या चुराया आपने? हमने डिब्बी चुराई छोटे अम्मी जान। डिब्बी? कैसी डिब्बी? मुल्तिन खेल रहे थे छोटे अम्मी। अब देखते हैं अम्मी जान हमें कैसे ढूंढ पाएगी। रख लिया, सामान का जायजा करना चाहते हैं। महामंगा, रहीम ने बहुत परेशान किया हुआ है, कहीं वो आपके पास तो नहीं आ गया?
जी हम जब यहाँ पे सामान का जायजा लेने आए थे तभी तो हमें रहीम ने कहीं नहीं दिखा। अब खामोखा फिक्र कर रही हैं, बच्चे हैं, शरारती तो होते ही हैं। अब वो डिब्बी शहंशाह के पास देखी, वो हमें सजा नहीं देगी ना? हमने मामा अंकल की डिब्बी ले ली। हम सच कह रहे, हम तो बस खेलना चाहते थे उससे। हमें बचा लीजिए अम्मी जान। ईश्वर, ये वही डिब्बी है जिसमें धतूरे का अर्क आया था। इसका अर्थ है कि महामंगा ने आमिर से आए केसर में धतूरे का अर्क डाला था। उन्होंने शहंशाह के होने वाले बच्चे के प्राण लिए हैं।